बाकी लोग जुड़ गए, वो जुड़ गए, अच्छी बात है, नहीं जुड़े वो अपना जाने। तो चलिए आज देखेंगे, देखो आज से क्लास में क्या है, एसेंट ऑफ शेप, है ना। हम किस में देख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में। हम यहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे कि पौधे में वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है ना, रूट से जो लीफ तक वाटर कैसे पहुंचता है, उसको आज के क्लास में हम कंसीडर करेंगे, है ना। हम क्या है, देखो टॉपिक स्पष्ट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, एसेंट ऑफ शेप, तो रसारोहण, है ना, रस के आरोहण। तो देखो अब किसको बोलेंगे, जब पौधे में, है ना, किस प्रकार के पौधे में, वेस्कुलर प्लांट में, वेस्कुलर प्लांट में क्या जी, वाटर का रूट से लेकर के कहां तक पहुंचना, स्टेम लीफ तक पहुंचना को ही हम क्या कहते हैं, रसारोहण कहेंगे, है ना। वाटर का ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। पिछले क्लास में हम पढ़े थे कि वाटर के ऑब्जर्वेशन कहां से, रूट हेयर से पढ़े हो, है ना। इस प्रकार आप लोग देखे हैं क्या, जो रूट हेयर का जो कोशिका था, है ना, तो इन रूट हेयर के माध्यम से, रूट हेयर से क्या कॉर्टिकल रीजन में इस प्रकार से आता था, यहां से देखो जो इंडोडर्मिल सेल, और इंडोडर्मिल से पेरीसाइकिल, और पेरीसाइकिल से होते हुए ये आपका मेटाजाइलम में पहुंचता था, है ना। और ये मेटाजाइलम से एक क्या है, पूरा जो कॉलम बनता था, और ये लीफ तक पहुंचता था वाटर, है ना, इस प्रकार। तो यहां पर वाटर और मिनरल का इस प्रकार से जो ऑब्जर्वेशन को ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। यहां पर जो गति कर रहा है वाटर इस प्रकार से, है ना, कहां पर, एंटी ग्रेविशनल, ग्रेविशनल फोर्स के विपरीत यहां पर गति कर रहा है, यही क्या कहलाता है, एसेंट ऑफ शेप कहलाता है। यहां पर किससे गति हो रहा है, वाटर प्लस मिनरल, मिनरल प्लस साल्ट, है ना, और अन्य जितने भी जो एलिमेंट्स है उससे क्या होता है, यहाँ पर कंडक्शन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है ना। तो हम इसी को आज देखेंगे डिटेल में कि किस प्रकार से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एसेंट ऑफ शेप किस प्रकार से आपका प्लांट में संपन्न होता है। अब सवाल आता है कि हम एग्जैक्टली किस कैसे बोले इसको, है ना, एसेंट ऑफ शेप कैसे बोले। तो एग्जैक्टली आप बोलने क्या बोले, देखो रसारोहण या एसेंट ऑफ शेप वह क्रिया है, ध्यान देना, रसारोहण या एसेंट ऑफ शेप वह क्रिया है जिसके द्वारा जाइलम वाहिनियों, है ना, देखो वह क्रिया है जिसके द्वारा जाइलम वाहिनियों, है ना, वाहिकाओं, है ना, क्या चीज है, जाइलम वाहिनियों, वाहिकाओं के द्वारा, है ना, इनके माध्यम से जल जो अवशोषित जल खनिज पदार्थ जितने भी जो मिनरल साल्ट है, इनका शाखा तथा पत्ती तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाता है, वाटर एब्जॉर्प्शन एसेंट ऑफ शेप कहलाता है ना। और ये ऑब्जर्वेशन कैसा होता है, जब गुरुत्वाकर्षण का बल क्या है, पृथ्वी की ओर खींचता है ना। तो वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर हो रहा है, ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होता है। तो यही क्या कहलाता है, आपका एसेंट ऑफ शेप कहलाता है। ठीक है, नोट करना चाहो तो नोट कर लो, है ना। एसेंट ऑफ शेप वह क्रिया है जिसके फलस्वरूप जाइलम और जाइलम वाहिनियों तथा वाहिकाओं द्वारा या दोनों के माध्यम से अवशोषित जल व खनिज पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाता है, शाखा पत्तियों तक पहुंचता है, यही क्या कहलाता है, एसेंट ऑफ शेप कहलाता है। ठीक है, अब हम देखें कि जो एसेंट ऑफ शेप जो देख रहे हैं, है ना, या एसेंट ऑफ शेप को जो प्रूव करने के लिए हमने जितने बार भी पढ़ा कि इस प्रकार से वाटर का ऑब्जर्वेशन होता है, तो इनके संबंध में अलग अलग समय में अलग अलग जो थ्योरी दिया गया, है ना। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि पाथ ऑफ एसेंट ऑफ शेप। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पाथ ऑफ एसेंट ऑफ शेप, एसेंट ऑफ शेप के मार्ग क्या होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे पाथ ऑफ एसेंट ऑफ शेप, ऑफ शेप, है ना। तो यहां पर जो शेप है ना,
अब हम बोले कि जो जाइलम रस, यहाँ पर जो सेब बोल रहे हैं बार बार, है ना, सेब का मतलब जूस होता है। अब ये क्या होता है, बात आता है क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पास हम किसको बोलेंगे, देखो मैं शुरू में बताया था, क्या आपको बोला था, इसमें हम उसको लेंगे वह जो पदार्थ है जो जाइलम से कंडक्शन होगा तो जाइलम सेप कहलाएगा। अब जाइलम सेप में जाइलम में क्या कंडक्शन होगा, वाटर प्लस मिनरल प्लस साल्ट प्लस अदर एलिमेंट, है ना। क्या, जल, खनिज, लवण और अन्य तत्व, ये सब क्या कहलाता है, सेप कहलाता है, जाइलम रस कहलाता है। इन्हीं का क्या होता है, जाइलम जो वाहिका है और जो अन्य जो वाहिनियों के द्वारा क्या होता है, कंडक्शन होता है ना। तो अब हम देखेंगे कि इसकी रास्ता क्या होगा, पथ क्या होगा, है ना। बार बार हम जाइलम बोल रहे हैं, जाइलम ही पथ होगा, है ना। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाया था शुरू में, क्या बोला था, देखो सबसे पहले जो आएगा कहां पर जाएगा, इपिडर्मल सेल में, है ना। कहां पर, देखो ये जो रूट हेयर है ना, रूट हेयर कहां पास होता है, ये होता है आपका इपिडर्मल सेल, है ना। इपिडर्मल सेल में रूट हेयर होता है। इस इपिडर्मल सेल से कहां जाएगा, कॉर्टेक्सा, कॉर्टेक्सा से ये जाएगा आपका कहां जाएगा, पेसेज सेल, है ना। और पेसेज सेल कहां पास होता है, इंडोडर्मिस में। कहां होता है ये, इंडोडर्मिस में होता है, यहां पास होगा। पेसेज सेल से ये जाएगा पेरीसाइकल, पेरीसाइकल से ये कहां पहुंचेगा, पेरीसाइकल से जाएगा प्रोटोजाइलम, देन मेटाजाइलम, है ना। तो जैसे ही मेटाजाइलम में पहुंचता है वाटर, मेटाजाइलम से सीधा सीधा क्या है, जाइलम जो कॉलम से क्या होता है, वाटर का कंडक्शन होने लगता है ना। तो ये क्या हो गया, पाथवे हो गया। अब इस पाथवे में होता है करके इसको हम कैसे यकीन करेंगे कि इसी पाथवे में होगा, कोई प्रमाण तो होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो इसी बात को प्रूव करने के लिए अलग अलग समय में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिया, है ना, जिसको हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ शेप के अंदर में, है ना, जिसे हम किसके अंदर पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ शेप के अंदर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम। रुक जाओ, मैकेनिज्म पढ़ने से पहले हम इसमें और देखेंगे क्या क्या जो और चीजें हो सकता है पाथवे में, है ना। तो मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले हम इसी के संबंध में एक दो एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, है ना। तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में हम देखेंगे रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। हम मैकेनिज्म में पहुंचने से पहले दो एक्सपेरिमेंट देखेंगे। एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, है ना, वल्गीकरण प्रयोग। तो रिंगिंग एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि अभी तक जितने भी जो चीजें थे, अवधारणा था, तो इनके संबंध में सबसे पहले जो वैज्ञानिक आया मेल्पिघी, है ना। किसने दिया, जो फर्स्ट टाइम इनके बारे में जो बताया, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट किया, वह वैज्ञानिक का नाम था मेल्पिघी। मेल्पिघी 1671, है ना। देखो 17वीं शताब्दी, इस जमाने में देखो हमारे भारत में क्या चल रहा था, विभिन्न प्रकार के, है ना, कुरीति छाया हुआ था, तो धार्मिक आंदोलन चल रहा था भारत में, है ना। लेकिन इसके बावजूद भी पृथ्वी के कहीं कहीं पर साइंस में लोगों का ध्यान था, है ना, बहुत सारा खोजे भी हो रहा था। तो मेल्पिघी ने किया रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। तो रिंगिंग एक्सपेरिमेंट किया कब, 1771 में। इन्होंने बताया कि वाटर का कंडक्शन जाइलम के द्वारा होता है। मेल्पिघी ने ही बताया क्या होता है, जाइलम का जो वाटर का कंडक्शन है वो किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। एसेंट ऑफ शेप होता है वो जाइलम के द्वारा होगा। ये पहला बताने वाला साइंटिस्ट था मेल्पिघी, है ना। हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें कौन था, मेल्पिघी। मेल्पिघी ने ही बताया कि इसका वाटर का जो कंडक्शन होता है
जाइलम के द्वारा होता है। इन्होंने इस बात को अपने एक्सपेरिमेंट किया, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव किया। अब रिंगिंग एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने 2 प्लांट लिया, ए और बी। अब देखो कैसे इन्होंने लिया, 2 बीकर लिए, है ना, बीकर में डाल दिए पानी, इसके बाद में एक स्टैंड लगाए और यहां पास हम प्लांट रिंग को लगा देंगे। देखो पानी डाल दिए, प्लांट रिंग को यहां पास लगा दिए, है ना, इसमें कुछ पत्ते भी थे प्लांट रिंग में। अब देखो इन्होंने क्या किया, लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर वाला पोर्शन को, है ना, प्लांटिंग का 2 से 3 सेंटीमीटर भाग को स्टेम से क्या किया, बाहर निकाल दिया, रिमूव कर दिया। यहां पर का कौन से भाग को, फ्लोएम वाला भाग को, इस प्लांट विंग का फ्लोएम वाला भाग को 2 से 3 सेंटीमीटर लगभग लंबा इस भाग को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, तो यहां पर से क्या कर रिमूव कर दिया, फ्लोएम को। यहां लिख लेना, है ना, रिंग ऑफ बार्क रिमूवेड, रिंग ऑफ बार्क, है ना, इसमें क्या भरे थे, वाटर, ये आपका लीफ है, स्टैंड है ना। तो 2 से 3 सेंटीमीटर यहाँ के लंबाई तक का क्या कर दिए, बार्क को रिमूव कर दिए। दूसरा एक्सपेरिमेंट में हम यहाँ पर देखो, ये हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है, ए, और इसी एक्सपेरिमेंट ए में हम एक और भी कर लिए, यहाँ फिर स्टैंड लगाएंगे वही पैटर्न में। और हम दूसरा जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर जो लगाए, इस प्लान को जस्ट अपोजिट बार्क को छोड़ दिए और बाकी भाग था उसको क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, जाइलम वाला पोर्शन को रिमूव कर दिए। तो ये कैसा दिखाई देगा, देखो प्लांट, है ना, इस प्रकार दिखाई देगा। तो ये भी अभी हरे थे, बढ़िया हरा भरा प्लांट लिया और पानी में डुबा दिए। ये स्टैंड से टाइटली हम क्या कर दिए, फिट कर दिए। अब इसे हम कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए रख दिए, है ना, काफी समय हो गया जब इसको रख दिए। जब हम इसको देखें दूसरा दिन, क्योंकि 1 घंटा 2 घंटा में पता नहीं चलेगा, है ना, तो हम इसको जब दूसरा दिन देखेंगे इसको, तो इस एक्सपेरिमेंट का क्या हाल होगा। अभी देखो जो पहला वाला था, है ना, पहला वाला था वो बिल्कुल ऐसे ही था। देखो यहां पर देखो, जिसमें का सिर्फ हम बार्क को रिमूव किए थे वो बिल्कुल क्या था, तरोताजा बना हुआ था, है ना। लेकिन जिसमें का हम जाइलम को रिमूव कर दिए थे, उस प्लांट का पत्ता ऐसे नहीं था, ये क्या होता है, विल्टिंग हो गया था, इस प्रकार हो गया था, देखो, ठीक है, लाइक तुम्हारा डोकरी डाई, देखो ऐसे, हाँ मुरझा गया, पत्ता सूख गया, है ना। इसे लिख लो विल्टेड। ठीक है, तो बाद में हम जब देखे दूसरा दिन, पहले दिन तो क्या है, दोनों को ताजा ताजा लिए थे, दूसरा दिन देखे तो एक क्या हुआ था, मुरझा गया था। अब इस बात से क्या प्रूफ हुआ कि वाटर का कंडक्शन इसी से होगा, जाइलम से होगा, है ना, न कि इस फ्लोएम से। तो मैल्पिघी ने अपना एक्सपेरिमेंट में सक्सेस रहे, इन्होंने प्रूव कर दिया, क्या बताया कि वाटर का कंडक्शन जाइलम से होगा न कि फ्लोएम से, है ना। अब इसमें हम दूसरा प्रयोग और देखेंगे। तो दूसरा प्रयोग है इओसिन सॉल्यूशन का। दूसरा प्रयोग क्या है, इओसिन सॉल्यूशन का। तो एक एक्सपेरिमेंट हो गया, अब हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट 2। इसको ना साफ करके रखना, देखो कितना डस्ट है।
एक्सपेरिमेंट 2 देखेंगे हम यहाँ पास। तो एक्सपेरिमेंट 2 में देखो क्या एक्सपेरिमेंट था, इओसिन वाला था, है ना। तो पथ एंड मैकेनिज्म डिमोन्स्ट्रेशन, पथ एंड मैकेनिज्म demonstration by Eosin experiment। है ना। तो इओसिन एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, जो बाल्सम फ्लावर लिए, बाल्सम फ्लावर जानते हो, सबके घर में रहता है। क्या बोलते हो, डंडा पचरंगा चिड़ैया, देखे हो ना सब लोग, ठीक है, उसी को बोलते हैं बाल्सम, है ना। बाल्सम स्पीसीज है। तो बाल्सम फ्लावर में देखो इन्होंने क्या किया, जो बाल्सम प्लांट में लिए, और एक कैसा था, व्हाइट फ्लावर वाले था, है ना। कैसा वाला था, व्हाइट फ्लावर था। अब देखो यहां पर क्या लिया गया, सबसे पहले बढ़िया मस्त बाल्सम का ताजा ट्विंग लाया गया, है ना, एक ताजा तना लाया गया काट करके। अब उसमें देखा गया कि, अब देखना कि बाल्सम में जो उसका क्या रहता है, पूरा स्टेम उस्टेम सब हरा हरा दिखते रहता है ना। तो सफेद फ्लावर वाला था इस प्रकार का, और इनमें लगा हुआ था इस प्रकार का फ्लावर लगा हुआ था छोटा सा, और ये पत्ता। अभी देखो जो बाल्सम को फिर से हम वैसे क्या किए, बीकर में डालेंगे इसको, ये बीकर में, और ये लगा दिए स्टैंड। तना को ठीक है काट के लाए, तना को डाल दिए। हमको क्या है, तुरंत रिजल्ट देखना एक्सपेरिमेंट, तो जड़ वड़ ला करके फिर क्या है, उखाड़ के लाते हैं तो रूट हेयर क्या होता है, डैमेज हो जाता है ना। तो वहां पर फिर तुरंत हमको क्या है, कंडक्शन के लिए रिजल्ट नहीं मिलता है। तो हम क्या किए, इस तरह का डाले बाल्सम के जो तना को डाले ला करके। अब इसमें क्या डाल दिए, पानी डाले थे, और इसमें डाल दिए थोड़ा सा इओसिन। इओसिन डालने के बाद में क्या हुआ, ये पानी क्या है, पूरा कलर हो गया, है ना। इओसिन डालने के बाद में पानी क्या है, कलर हो गया है। एक्सपेरिमेंट है, देखते जाओ, ठीक है। तभी तो बोल रहे हैं ना, इओसिन एक्सपेरिमेंट करके क्या हो गया, पानी पूरा कलर। अब इसको हम कुछ घंटे के लिए छोड़ दिए, ठीक है, कुछ घंटे के लिए छोड़ दिए। अब देखो फ्लावर को पानी में डुबा के रखते हो, कई दिन तक रहता है ना, बढ़िया, है ना। अब देखो फ्लावर कैसा था इसका, व्हाइट कलर का, ठीक है। ये कैसे दिखता था, हरा हरा दिखता था, है ना। अब देखो जब हम दूसरा दिन इसको देखें, इस एक्सपेरिमेंट में देखें, तो हमारा पानी क्या था, इओसिन वाला था। इओसिन वाला मतलब पानी दत्त कैसे दिखेगा, लाल रंग का दिखेगा, ठीक है, थोड़ा बैगनी कलर लिए लाल रंग का दिखेगा। अब देखो ये जो हमारा प्लांट का जो ट्विंग लिए थे, इसका बीचों बीच वाला जो पोर्शन, जाइलम वाला पोर्शन कैसा हो गया था, कलर्ड हो गया था इस प्रकार से। जब दूसरा दिन हम देखें तो ये क्या हो गया था, कलर्ड हो गया था, है ना, रंगीन हो गया था। और इसका जो बाल्सम का जो फ्लावर था, ये फ्लावर का भी रंग कैसा हो गया था, है ना, कलरफुल हो गया था फ्लावर भी। दूसरा दिन हम देखें तो इनका जो फ्लावर था बाल्सम का, ये भी कैसा हो गया था, कलरफुल हो गया था, है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि जो वाटर कंडक्शन का जो पथवे है वो क्या होता है, जाइलम होता है, ना कि फ्लोएम। अगर फ्लोएम होता तो इसका बाकी भाग भी क्या हो जाता, कलरफुल हो जाता, है ना। क्योंकि इओसिन क्या है, एक स्टेनिंग एजेंट है, जिसमें हम क्या करते हैं, अभिरंजन करते हैं, है ना। प्लांट एनिमल जो सेल है उसको कलर करने के लिए हम क्या करते हैं, इओसिन यूज करते हैं। तो जहां जहां इओसिन गुजरा वहां वहां क्या उसका कलर हो गया, है ना, फ्लावर भी क्या हो गया, कलरफुल हो गया। तो ये दो एक्सपेरिमेंट है, ये दोनों एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि वाटर का कंडक्शन इस प्रकार से होता है, एसेंट ऑफ शेप, है ना। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ शेप। हम क्या देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे
हम देखेंगे यहां पास मैकेनिज्म, एसेंट ऑफ शेप, है ना। तो एसेंट ऑफ शेप के हम क्रियाविधि देखेंगे। तो इसी को क्रियाविधि को समझने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरी दिया, है ना, अलग अलग सिद्धांत दिया कि एसेंट ऑफ शेप इस विधि से होगा, किसी ने बोला कि इस विधि से होगा। तो अलग अलग समय में अलग अलग वैज्ञानिकों ने यहाँ पर अपना अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, अपना अपना मत प्रस्तुत किया, है ना। और मत कैसे प्रस्तुत किया, जो जो जैसे जैसे जिन्होंने अध्ययन किया था, है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर नीचे में और लिख सकते हो, थ्योरीज ऑफ एसेंट ऑफ शेप, है ना। तो क्या क्या जो थ्योरी दिया है, थ्योरी में हम दो प्रकार के प्रमुख मानते हैं, एक है बायोलॉजिकल या विटल थ्योरी और दूसरा है फिजिकल थ्योरी, है ना। पहला क्या है विटल थ्योरी और दूसरा क्या फिजिकल थ्योरी। पहला थ्योरी को हम बोलते हैं विटल थ्योरी या जैववाद, है ना। और दूसरा थ्योरी को हम बोलते हैं फिजिकल थ्योरी, फिजिकल थ्योरी या भौतिकवाद, है ना। तो ये जो दो थ्योरी है, हम इनके अंदर में देखेंगे कि कौन कौन से वैज्ञानिक है ना, वो क्या क्या आपको थ्योरी दिए थे। तो पहला हम थ्योरी को देखेंगे, इस विटल थ्योरी के अंदर में क्या क्या थ्योरी आया है उसको। तो देखो, हम विटल थ्योरी या जैववाद, हम उन समस्त थ्योरी को इसमें अध्ययन करेंगे, है ना। उस समस्त थ्योरी किसके अंदर में इंक्लूड किया जाता है, जितने थ्योरी में, है ना, यह माना जाता है कि कोई जैविक कारक है ना, जैविक जो बल है जिसके कारण से क्या होता है, एसेंट ऑफ शेप होता है ना। तो पहला इसका जो थ्योरी है विटल थ्योरी का, जिसे हम बोलते हैं गोल्डबस्की थ्योरी। पहला जो साइंटिस्ट है गोल्डबस्की, तो गोल्डबस्की कब दिया था थ्योरी को, 1884, है ना। 1884 में एक थ्योरी दिया, किसने दिया, गोल्डबस्की नामक वैज्ञानिक ने, है ना। तो गोल्डबस्की का जो थ्योरी है, इस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, रिले पंप थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिले पंप थ्योरी, है ना। विटल थ्योरी का पहला थ्योरी है गोल्डबस्की थ्योरी। इसे गोल्डबस्की नामक वैज्ञानिक ने 1884 में क्या किया था, प्रतिपादन किया था या प्रपोज किया था, बताया था। इन्होंने क्या बताया कि जो कोशिकाएं हैं, है ना, रूट की जो कोशिकाएं हैं, तो वो क्या होता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर के रेंथेमिक चेंज के द्वारा क्या होता है, वाटर का कंडक्शन होता है। तो इस थ्योरी को हम जानते हैं रिले पंप थ्योरी के नाम से। क्या नाम जानते हैं, रिले पंप थ्योरी। तो हम देखेंगे जो रिले पंप थ्योरी क्या कहता है। रिले पंप थ्योरी, है ना, गोल्डबस्की ने उस समय क्या बोला था, देखो रिले पंप मतलब क्या है, सब एक दूसरे का पंप जुड़े हुआ है और एक पंप दूसरों को पंप करता है, दूसरा तीसरा को, तीसरा चौथा को, है ना। तो अब यहाँ पर जो रिले पंप थ्योरी में हम देखेंगे कि जो कोशिकाएं हैं, है ना, जाइलम के, वेसल्स के, उसके रेथमिक जो ऑस्मोटिक प्रेशर के परिवर्तन होने से क्या हो रहा है, चेंज होता है। देखो यहाँ पास कौन कौन सा कोशिकाएं आएगा, जाइलम पेरेन्काइमा, है ना, मेड्यूलरी रे,
आदि जो कोशिकाओं में क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर के, है ना, इन कोशिकाओं में क्या, ऑस्मोटिक, इसको ऑस्मोटिक प्रेशर को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं ओपी, है ना, रेंथमिक चेंज, इनके क्या है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर के रेंथमिक चेंज के द्वारा, अभी देखो कैसे रेंथमिक चेंज होता है, जैसे आपका क्या है, रूट हेयर कोशिका है ना, ये रूट हेयर कोशिका है। अभी देखो ये क्या है, सोइल के कांटेक्ट में, ठीक है। अभी देखो इसका क्या है, रूट हेयर कोशिका का ओपी अभी क्या है, ज्यादा है, इसका ओपी क्या है अभी ज्यादा है ना, रूट हेयर सेल का ओपी क्या है अभी ज्यादा है। अब देखो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है, जाहिर सी बात है आसपास के पानी को ये खींच लेगा, है ना, तो यहां पर क्या आएगा, पानी आ जाएगा। अब पानी आ जाएगा तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब ये सेल क्या है, टर्जिड हो गया ऑस्मोसिस करके, इंडोऑस्मोसिस किया, अब ये सेल क्या है, टर्जिड हो गया, आसुन हो गया, फूल गया, है ना। अब इसके बगल में कैसे कोशिका है, कॉर्टेक्स कोशिका है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है लेकिन इसका तो ज्यादा है अभी, है ना, तो ये क्या किया, अपना जो पानी है इसको इधर धकेल दिया। अब इस तरह पानी को धकेल दिया तो इसका ही पानी प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कॉर्टेक्स से फिर इस प्रकार से और कॉर्टेक्स कोशिका में आएगा, फिर झैलम की कोशिका में आएगा, है ना, तो ये ऐसा ये प्रक्रिया चलते रहता है। अब ये पानी क्या है, ऊपर तरफ ये धकेलते जाएगा, है ना, ये जो कॉलम जो सेल है झैलम का, इधर क्या हो जाएगा, ये भी सेल लगे रहता है एक दूसरे में, है ना। पानी जैसे यहाँ आता है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम, तो इसका फिर ये खींच लेगा, तो इस प्रकार एक प्रवाह बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिले पंप, है ना। तो यहाँ पर क्या है, लगातार एक दूसरे जो कोशिका का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे पंप का देखे, वो पंखी क्या रहता है, घूमते जाता है ना, एक पंखा से पानी आता है ऊपर फेंकता है, फिर नीचे से फिर ऊपर फेंकता है, और लगातार एक प्रेशर बनाता है जिससे पानी क्या होता है, ऊपर फेंकने लगता है, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर भी जो कोशिकाओं के ऑस्मोटिक प्रेशर के रेंथमिक चेंज के द्वारा, है ना, लयनबद्ध यहाँ पर क्या होता है, परिवर्तन होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का, जिसके वजह से वाटर का क्या होता है, कंडक्शन होने लगता है, पत्ती तक के पहुंचने लगता है, ठीक है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, गोल्डवस्की नहीं बोला, ठीक है, गोल्डवस्की नहीं बोला, उसको मैं बता रहा हूं, ठीक है। अभी देखो आगे, ठीक है। अब गोल्डवस्की ने इतना बात बोला और चल दिया, है ना, लेकिन एक इस कहानी में फिर ट्विस्ट आता है कि उसी समय किसने प्रयोग करा था, स्ट्रासबर्गर ने, है ना। देखो जेन्स ने इसका समर्थन किया, एक वैज्ञानिक कौन था, जेन्स ने इसका समर्थन किया, लेकिन बाद में स्ट्रासबर्गर ने, है ना, स्ट्रासबर्गर 1893, ये कब की बात था, देखो 1884 की बात था, है ना, लगभग 8-9 साल बाद स्ट्रासबर्गर ने देखा कि अब इस प्रयोग को जेन्स ने दोहराया, उनको मिला, सही मिला, बोला कि भैया सही बोले हैं, समर्थन कर दिया। लेकिन स्ट्रासबर्गर ने देखा कि जो कोशिकाएं अधिक टेम्परेचर, देखो अब क्या है, 300-400 फीट ऊपर रहता है पौधा, है ना, तो यहां पर इनके जाइलम कोशिकाओं में एक एसिड बनता है, जिस एसिड का नाम है पिक्रिक एसिड। इन्हीं के प्रभाव से जब क्या होता है, कौन सा, हाई टेम्परेचर में पिक्रिक एसिड के प्रभाव से ये जो जाइलम की जो कोशिकाएं क्या होता है, मृत हो जाता है, डेथ हो जाता है ना। हाई टेम्परेचर प्रभाव में जाइलम की कोशिकाएं डेथ हो जाता है, उसके बाद भी वाटर की कंडक्शन क्या रहता है, जारी रहता है। हाँ, अब बताओ गोल्डवस्की ने सही बोला कि गलत बोला, गलत हो गया ना। स्ट्रासबर्गर ने देखा कि पिक्रिक एसिड के प्रभाव से
है ना। हाई टेम्परेचर में पौधे का जो जाइलम कोशिका है वो डेथ हो जाता था, जो जाइलम ट्रेकिया वेसल्स वगैरह था, उसके बाद भी क्या है वाटर कंडक्शन जारी रहता था। तो इससे इन्होंने बोला, तो ये इससे क्या हो गया, आलोचना हो गया, है ना। समर्थन में नहीं खड़ा हुआ तो क्या हो गया, आलोचना हो गया, जिससे ये थ्योरी क्या है, नहीं प्रूफ हुआ। ठीक है, थ्योरी क्या हो गया, नहीं प्रूफ हुआ, क्योंकि पक्ष में इन्होंने क्या कर दिया, आलोचना में एक ठोस प्रमाण रखा, बहुत ही ठोस प्रमाण रख दिया स्ट्रसबर्गर ने। ठीक है, तो ये इसका क्या है, आलोचना है इसका। देखो हम अब देखेंगे दूसरा चीज कि गोल्डवस्की की इसमें देखो पंपिंग के लिए क्या है, जाइलम की जीवित 2 कोशिकाएं को उपलब्ध होना चाहिए, है ना। अभी क्या होता था, इन्होंने देखा कि ये तो ठीक था, पृथ्वी के प्रभाव मर जाता था कोशिका, लेकिन यहाँ पर जो इस प्रकार के जो ऑस्मोटिक प्रेशर कम ज्यादा होने के लिए कंटिन्यू कम से कम 2 कोशिकाएं यहाँ पर लगातार होना चाहिए, सब कोशिका जीवित होना चाहिए, है ना। तब क्या है, देखो कई कोशिका लगातार डेथ कोशिका है, उसके बाद भी वाटर चल रहा है ऊपर, है ना। तो ये जो थ्योरी था इसका इस प्रकार क्रिटिसाइज किया गया। अब हम दूसरा चीज देखेंगे, बोस का पल्सन थ्योरी, है ना। बोस से क्या देखेंगे, पल्सन थ्योरी। तो दूसरा है पल्सन थ्योरी ऑफ बोस। और ये कौन वैज्ञानिक है पता है, ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट है जेसी बोस, जगदीश चंद्र बसु। ठीक है, तो जेसी बोस ने क्या दिया था, पल्सेशन थ्योरी दिया था, है ना, स्पंदन थ्योरी दिया था। तो इन्होंने क्या बोला था, है ना, ये कब दिया था सर, जेसी बोस ने, जेसी बोस ये दिया था 1923 में, है ना। 1923 में इन्होंने बोला कि 23 है, तो इन्होंने बार बार क्या बोलते थे कि पौधों में भी भैया जान होता है, उसका भी नाड़ी चलता है, ऐसा है वैसा है ना। लोग बोलते थे यार यार पौधों में कैसे होगा, है ना। तो इन्होंने अपना एक्साइटमेंट में एक मशीन बना डाला, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रोब, है ना। अपने एक्साइटमेंट में इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए इन्होंने एक मशीन बना डाला, जिस मशीन का नाम है इलेक्ट्रिकल प्रोब। जेसी बोस ने क्या बोला था, जो कॉर्टिकल कोशिका के पल्सेशन से क्या होता है, वाटर का कंडक्शन होता है ना। जो कॉर्टेक्स कोशिका है उसमें लग धक 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 हर टाइम क्या है, पल्सेशन चलते रहता है, उसमें कंपन न होने रहता है ना, जिसकी वजह से वाटर क्या होता है, कंडक्शन होता है, ऊपर चढ़ता है पानी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, जेसी बोस ने बोला था। अरे हाँ, मतलब कंपन न कर रहे हैं, हार्ट भी ऐसे से करते हैं ना, कंपन न लगातार, है ना। तो वैसे कोशिका में क्या है, पल्सेशन होता था, मूवमेंट जो था, तो उसी के ऑब्जर्व करने के लिए, प्रूव करने के लिए इन्होंने एक मशीन बनाया जिसे इलेक्ट्रिकल प्रोब कहते हैं। तो इन्होंने एक मशीन बनाया, उस मशीन को देखो इस प्रकार गमला में लगा दिए पौधा, ये पौधा था बढ़िया वाला, ठीक है। इन्होंने देखा इस प्रकार अपने इलेक्ट्रिकल प्रोब के पॉइंटर को पौधे के कॉर्टेक्स में डाला, ठीक है, और नीचे को क्या है, बैटरी से जोड़ दिया, और इधर को क्या है, गैल्वेनोमीटर से जोड़ा। देखो ऊपर तरफ में इधर से ला करके जोड़ा, गैल्वेनोमीटर जोड़ा एक, ये क्या है आपका, गैल्वेनोमीटर, है ना। गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया और यहां पर से एक बैटरी से जोड़ दिया, ये। तो इन्होंने जब क्या पाया, देखो इस प्रकार था, तो इनका जो पॉइंटर क्या था, इसमें कंपन होता था, जिससे गैल्वेनोमीटर में क्या मूवमेंट होता था,
है ना, बैटरी जोड़ दिया था। तो इस प्रकार इन्होंने पौधों के जो पल्सेशन को मापा और बताया। इस प्रकार इसका जो पल्सेशन से क्या होता है, वाटर का कंडक्शन होता है। ठीक है, अब जैसा बोस ने देखा वैसा बता दिया, है ना, क्योंकि कोई भी जो प्रयोग करता रहेगा, साइंटिस्ट रहेगा, वो जितना प्रूफ कर पाएगा उतनी बताएगा ना। गोल्डवस्की साहब को जो नजर आया वो बता दिया गोल्डवस्की ने, है ना। स्ट्रसबर्गर ने देखा, अरे भैया तुम गलत बोल रहे हो, आलोचना कर दिए, चले गए, है ना। उसके बाद में बोस आए, बोस बाबू, इन्होंने देखा कि इस प्रकार इसमें क्या है, पल्सेशन होता था, है ना। पल्सेशन को मापे और माप के बताए कि देखो इस प्रकार से इसका जो कॉर्टेक्स कोशिका है इनमें क्या है, इस प्रकार जो इलेक्ट्रिकल प्रोब के द्वारा इन्होंने माप के बताया कि जो पल्सेशन होता है जिससे वाटर का क्या होता है, कंडक्शन होता है। ये बात को क्या है, जैसी बोस ने बताया। अब देखो, अब ऐसे तो नहीं है कि जैसी बोस ने बोला वो भी बातें प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो इसका भी फिर आलोचना हुआ, ठीक है। और कैसा आलोचना है देखो, है मॉलिस, ठीक है। तो मॉलिस ने 1928 और 29 में इन्होंने इसका आलोचना किया। और आलोचना में इन्होंने बोला कि जो पल्सेशन एक्टिविटी है ना, तो इन्होंने क्या देखा कि जाहिर सी बात है, जब वाटर का हम क्या देखते हैं, पौधे में जो ट्रांसपायरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है ना, तो पौधे के पानी का क्या है, ज्यादा ह्रास होता है, ज्यादा नुकसान होता है ना। तो उस समय क्या है, इसका जो पल्सेशन है वो ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब इधर से ज्यादा वाटर लॉस हो रहा है तो पल्सेशन रेट बढ़ जाना चाहिए, है ना। और जिस समय में वाटर का लॉस कम हो रहा है उस समय पल्सेशन कम हो जाना चाहिए, कि नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा मैं नहीं सोच रहा हूं, ये मॉलिस सोच रहा था, ठीक है। तो अब ऐसा कोई संबंध था ही नहीं, लेकिन ठीक है, ये पल्सेशन होता था सिर्फ पेरेन्काइमेटस जो सेल था, है ना, जाइलम जो पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा, उनमें पल्सेशन देखा गया। लेकिन जो वाटर का कंडक्शन तो डेड सेल में भी हो रहा था। हम पहले जो किसने बताया था, स्ट्रसबर्गर ने बोला था कि डेड सेल में भी होता है ना। तो मॉलिस ने दिमाग लगाया कि भैया जैसी बोस ने बोला है ये बात को, तो क्यों ना ट्रांसपायरेशन जब होता है तो ये चीजें भी बढ़ना चाहिए, पल्सेशन। लेकिन ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो मॉलिस ने बोला कि ट्रांसपायरेशन और पल्सेशन का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो पल्सेशन एंड ट्रांसपायरेशन आर नॉट रिलेटेड, ठीक है। इन्होंने बोला कि नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम भी, जाओ, ठीक है। अब ये भी क्या है, जो थ्योरी है ये भी अपने आप में पूरा प्रूफ नहीं हो पाया, जेसी बोस का, है ना। कुछ दिनों तक इसका अच्छा जलवा था, स्टार्टिंग में सबका जलवा रहता है ना। फिर उसके बाद में अब हम देखेंगे तीसरा थ्योरी, है ना, विटल थ्योरी के संबंध में, उसे हम बोलते हैं रूट प्रेशर थ्योरी। देखो साइंस कैसे कैसे आगे आगे बढ़ता है ना। इसीलिए कहा जाता है कि आज जो सही है, हो सकता है वो बातें कल गलत हो जाए, ऐसा हो सकता है ना। तो हम तीसरा थ्योरी देखेंगे इसके संबंध में, रूट प्रेशर थ्योरी, है ना। अब देखो रूट प्रेशर थ्योरी में क्या होता है, अब इसके संबंध में जो प्रिस्टले ने, है ना, एक वैज्ञानिक है प्रिस्टले, तो ये है प्रिस्टले साहब, है ना। प्रिस्टले ने देखा कि जब पेड़ के जो रूट को हम काट देते हैं तो उससे क्या है, जाइलम रस निकल जाता था, है ना। देखोगे ना पेड़ को हम काटते हैं लाल लाल कुछ कुछ निकलता है, लाल
कोई पौधे में हरा, अलग अलग प्रकार के पानी उनी टाइप पे निकलता है कि नहीं निकलता है काट देने से। तो प्रिस्टले ने देखा कि जब काट देने के बाद में क्या है, जाइलम रस निकल जाता है ना। तो इन्होंने ये दिमाग लगाया कि जाहिर सी बात है, जब ये जड़ है, इस जड़ को हम काट दिए ऐसे, तो यहां से क्या निकलता था, जाइलम रस निकलता था, है ना। तो एक इनका मानना था कि जो रूट है वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो ये क्या करता है, रूट एक प्रकार का दाब क्रिएट करता है, प्रेशर क्रिएट करता है। तभी तो ना ये यहाँ पर जो जाइलम रस था वो फ्लो बना हुआ था, काट दिए तो बह गया, कहाँ का प्रेशर है ना, काट दिए इसको तो बह गए नीचे। तो इन्होंने एक थ्योरी डेवलप कर डाला उतना में, वह थ्योरी कहलाया रूट प्रेशर थ्योरी। समझ रहे हो, इन्होंने देखा काट काट के पौधों के, तो काटता था तो कुछ कुछ पदार्थ निकलता था पानी जैसे, कोई में लाल, अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार का जूस निकलता था। अभी बात को सुनो तो पहले, कितना मेहनत किया उसको। अब इन्होंने रूट प्रेशर थ्योरी डेवलप कर डाला। अब इनके जो थ्योरी के संबंध में स्टेफन सेल है ना, अब ये जो रूट प्रेशर शब्द है ना, इसका शब्द नहीं था, इन्होंने बोला था कुछ दबाव पड़ता है रूट से, ठीक है, लेकिन रूट प्रेशर अभी नहीं बोला था। तो रूट प्रेशर बोलने के लिए आया था स्टीफन हेल्स, है ना। ये स्टीफन हेल्स जो आया, और ये आया था 1727 में, 1727 में, है ना। ये बहुत पहले का तो है ना, इससे भी पहले का जो थ्योरी है ये, है ना। देखो स्टीफन हेल्स ने सबसे पहले जो शब्द को यूज किया था, रूट प्रेशर शब्द को, ठीक है। स्टीफन हेल्स का बहुत सारा एक्सपेरिमेंट है प्लांट फिजियोलॉजी में, इसीलिए स्टीफन हेल्स को फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है ना। स्टीफन हेल्स का बहुत सारा जो योगदान है प्लांट फिजियोलॉजी में, है ना। इन्होंने यहाँ पर जो रूट प्रेशर शब्द का पहला इस्तेमाल किया था, स्टीफन हेल्स ने किया था, इसीलिए स्टीफन हेल्स को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। अब देखो इन्होंने क्या बोला था कि जो हम देखते हैं एसेंट ऑफ ए शेप, है ना, तो जो रूट में यहाँ पर जो प्रेशर जो बनता है ना, जो रूट में प्रेशर यहाँ जो बनता है, ये जो प्रेशर क्या होता है, 2 बार्स या 1 ATM तक होता है ना। तो 2 बार्स या 1 ATM तक प्रेशर होता है, जो प्रेशर से क्या है, वाटर का कंडक्शन होता है। ऐसा इन्होंने क्या है, प्रेशर को भी माप लिए, चलो ठीक है, अच्छा बात है, प्रेशर को माप लिए, लेकिन अब इन्होंने इसको प्रूव करने के लिए प्रमाण तो चाहिए ना, प्रूव करने के लिए, है ना। तो इन्होंने एक मोनोमीटर सेट कर दिया रूट में। कैसे सेट कर दिया, देखो रूट प्रेशर को मापने के लिए एक इन्होंने भी एक मशीन बना के लगा दी है, मोनोमीटर। तो इन्होंने क्या किया, देखो इस प्रकार गमला से एक पौधा लिया, है ना, इस ट्विंग को यहीं से काट दिए, कट कर दिए। अब यहां से रबड़ से जोड़ करके यहां पर जोड़ दिए एक मोनोमीटर, है ना। तो इसमें क्या भरा हुआ था, पारा भरा हुआ था मोनोमीटर में, है ना। क्या भरा हुआ था, पारा भरा हुआ था। अब इन्होंने देखा कि प्लांट में यहाँ रबर से देखो ज्वाइन कर दिए थे, है ना। तो जैसे जैसे क्या है, रूट प्रेशर जब आता था, है ना, तो इन्होंने देखो बाकी अब ट्रांसपैरेशन पुल अलग अलग चीजें बोलते, तो बाकी भाग को तो इन्होंने क्या है, काट के हटा ही दिए, पौधा का रूट ही है देखो, है ना। तो ये क्या होता था, ये जो मरकरी था इसका लेवल इधर बढ़ता था, है ना। तो इससे क्या है, रूट प्रेशर को क्या है, माप लिया गया।
किसको मापने में सहायता हुआ इस यंत्र से? रूट प्रेशर को, है ना। जड़ कितना दाब डाल रहा है, कितना दबाव डाल रहा है, जिससे पानी का क्या है, कंडक्शन हो रहा है, ऊपर चढ़ रहा है पानी, है ना। तो इसको दाबने के लिए क्या है, इस प्रकार मोनोमीटर लगाए। कि ये रूट, ये पौधा है एक प्रकार का छोटा सा, पृष्ठले ने लगाया। ठीक है, अब देखो यहां पास 2-3 इंच से काट के देखो, अब यहां पास तेल डालते थे या मरकरी, अभी मरकरी यूज होता है ना। तो ये भी ऊपर चढ़ता था पानी, लेकिन इसके भी संबंध में आलोचना आया। देखो क्या आलोचना आया, इसका भी जो आलोचना हुआ वह क्या आलोचना था। अभी देखो पौधे का जो हाइट भूमि से कितना, लगभग 400 मीटर तक होता है ना, होता है। अब देखो, अब 300-400 जो फीट के जो पौधे हैं उनके लिए रूट प्रेशर क्या पर्याप्त है, उसके लिए रूट प्रेशर पर्याप्त था ही नहीं। यहाँ पर कितना देखो 1 ATM प्रेशर हो रहा है, तो उतना प्रेशर में कहाँ चढ़ेगा, कम से कम तो 20 ATM चाहिए, है ना। तो इन्होंने देखो इस क्रिटिसाइजम में क्या रिकॉर्ड किया गया, 2 ATM तक प्लांट में, सिर्फ रूट में ना कितना ATM तक रिकॉर्ड किया गया रूट प्रेशर, 2 ATM तक, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक क्या रिकॉर्ड किया गया, है ना। जो ऊंचे पौधे के लिए, है ना, क्योंकि पूरा शीर्ष तक, जो ऊंचा पौधे तक पूरा शीर्ष तक पहुंचाने के लिए कितना चाहिए, लगभग 20 ATM चाहिए, है ना। तो इतना तो ये था, तो क्या इतना ATM का एक काम करेगा, नहीं करेगा। तो पहला आलोचना। दूसरा चीज देखा गया कि कुछ पौधों में ऐसा रूट प्रेशर पाया जाता नहीं, ठीक है, कुछ पौधों में इस प्रकार जो रूट प्रेशर है वो नहीं पाया जाता, लेकिन उसके बाद भी उसमें कंडक्शन होता है ना। तो बोले अरे भैया इतना जो प्रेशर है, मात्र इतना दाब कैसे होगा, है ना। तीसरा बात बोला गया कि जो ट्रांसपायरेशन में जो वाटर का जो हानि होता है ना, उतना पानी को सिर्फ ये 2 ATM रूट प्रेशर से कैसे पूरा कर सकते हो, ये भी समस्या है। और देखा गया कि जब गर्मी में तापमान अधिक होता है ना, गर्मी में क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है, 40 डिग्री चला जाता है, 40, 42, 44, 46 ऐसा रहता है ना। तो उस कंडीशन में क्या है, पानी की ज्यादा आवश्यकता होता है। तो उस समय क्या है, रूट प्रेशर को बढ़ना चाहिए ना। उस समय तो क्या है 20 से ज्यादा भी हो जाना चाहिए, लेकिन उल्टा रूट प्रेशर क्या होता है, कम रहता है। ठीक है, तो गड़बड़ हो गया ना। हाँ ठीक है, तो अब देखो ये जो थ्योरी था ना, जितना भी थ्योरी हम लोग देखे, है ना, तो ये क्या हो गया, इससे सब चीजों से ये प्रूफ हो गया, ये भी थ्योरी कोई काम का नहीं हमारा, है ना। लेकिन फिजियोलॉजी है तो पूरा हिस्ट्री तो जानना ही पड़ेगा, है ना। अब हम इसके संबंध में दूसरा थ्योरी देखेंगे, फिजिकल थ्योरी। विटल थ्योरी हो गया पूरा, अब हम देखेंगे इसमें विटल थ्योरी, फिजिकल थ्योरी। तो फिजिकल थ्योरी देखेंगे, भौतिकवाद देखेंगे। तो भौतिकवाद में देखो क्या क्या आता है, और जुड़े कि जुड़े, कोई कम हो गया, चल रहा है, ठीक है। हम दूसरा चीज देखना है क्या, फिजिकल थ्योरी। तो फिजिकल थ्योरी में क्या क्या थ्योरी आता है, तो फिजिकल थ्योरी में देखो सबसे जो पहला थ्योरी है कैपिलरी फोर्स, है ना। क्योंकि यहां पर हम उन थ्योरी को कंसिडर करेंगे जहां पर जो फिजिकल जो एलिमेंट है ना, वो पार्टिसिपेट करते हैं वाटर के कंडक्शन के लिए, है ना, रसारोहण के लिए। जितने भी तो फिजिकल जो एलिमेंट है वो सब क्या करता है, भाग लेता है ना। पौधे की जो मृत कोशिकाएं हैं वो क्या करते हैं, भाग लेते हैं, जाइलम वाहिका, ट्रेकिया एलिमेंट, है ना, ये सब इस थ्योरी के अंतर्गत आते हैं। तो पहला जो थ्योरी है इसमें, उसे हम बोलते हैं कैपिलरी फोर्स। ठीक है, तो कैपिलरी फोर्स में देखो, है ना,
अब देखो कैपिलरी फोर्स क्या फोर्स है ना, इसको दिया था बोयहम ने, बोयहम 1899, इसे दिया था बोयहम 1899 ने, इन्होंने दिया था कैपिलरी फोर्स। और इन्होंने बोला कि पौधों में जो जल का जो रसारोहण जो होता है ना, जल वाटर जो कंडक्शन जो होता है, वह जो इस प्रकार जो कॉलम बनता है कैपिलरी, जिसमें छोटा छोटा क्या होता है सरंध, इस प्रकार कैपिलरी बनता है। और इन्हीं जो कैपिलरी से क्या होता है वाटर का कंडक्शन होता है ना। छोटे छोटे जो केशिकत्व बनता है कैपिलरी होता है, इन्हीं कैपिलरी से क्या है वाटर का कंडक्शन होता है ना। क्योंकि इन्होंने दिखा भी दिया कि इस प्रकार हम अगर गमला लेते हैं, पानी डुबाते हैं, तो कैपिलरी जो ट्यूब लेते हैं तो पानी क्या ऊपर तक चढ़ जाता है, पतला ट्यूब रहता है, चढ़ जाता है ना पानी ऊपर तक, है ना। तो इसी कैपिलरी फोर्स के द्वारा क्या होता है वाटर का कंडक्शन होता है। ये किसने बोला था, बोयहम ने, है ना। अभी देखो, अब हम बात करते हैं कि वृक्ष तो क्या होता है बड़ा बड़ा साइज का होता है। तो अब देखें कि इस जो कैपिलरी फोर्स के द्वारा कितना ऊपर तक संभव है ना। तो लगभग 34 फीट तक क्या है वाटर का जो कंडक्शन कैपिलरी फोर्स से संभव है ना। लेकिन इसके ज्यादा बड़ा प्लांट है, उसके कैसे करोगे, है ना। तो फिर कैपिलरी फोर्स वाला ही फंस गया, ठीक है। तो अब देखो यहां पास कि जो बड़ा जो प्लांट है उस पर क्या है इस प्रकार कैपिलरी फोर्स से क्या होता है संभव नहीं हो पाता। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो रात के टाइम में है ना, रात के टाइम में जो अलग अलग कोशिकाओं का कभी कभी क्या होता है, जो इसका जो रहता है ना, जाइलम कोशिकाओं का जो रहता है वेसल्स का, उसका चौड़ाई क्या ज्यादा रहता है। तो जितना कैपिलरी फोर्स जनरेट होना चाहिए उतना कैपिलरी फोर्स जनरेट नहीं हो पाता है। कैपिलरी मतलब क्या है, बहुत सूक्ष्म नली होना चाहिए, है ना, तभी कैपिलरी फोर्स बनेगा। तो ये भी थ्योरी फिर क्या है काम का नहीं, है ना। क्योंकि बड़े बड़े वृक्ष में देखोगे जाइलम क्या इतना चौड़ा रहेगा, तो ज्यादा चौड़ा रहेगा तो कैसे संभव है कैपिलरी फोर्स, है ना। तो हम दूसरा देखेंगे इम्बिबिशन थ्योरी, अंतः चूषण दाबवाद। इसको दिया था युंगनर द्वारा, ठीक है। वैज्ञानिक लोग अकेले अकेले काम करते हैं। अब वो तो डिपेंड करता है ना वो किस प्रकार के ग्रुप में है, तो है ना, डिपेंड करेगा ना वो किस ग्रुप में है, किन लोगों के साथ में है, किन के साथ में वर्क कर रहा है, तो वो डिपेंड करेगा। चाहो ठीक है। तो इम्बिबिशन थ्योरी हम देखेंगे, तो इम्बिशन थ्योरी में इनमें क्या कहा गया है, देखो कि सर्वप्रथम किसने, युंगर ने दिया था, (1888) में, हाँ 1868 में जी, ठीक है। तो इनका समर्थन क्या था, सेक्शन है 1878 में। और इन्होंने क्या कहा था कि जो वाहकी तत्व कोशिका की भित्ति में क्या इम्बिबिशन करती है ना, और ये ल्यूमन के द्वारा होता है ना। इन्होंने क्या बोला था कि जो जाइलम का वाहिकाएं हैं, देखो ये जाइलम सा है ना, तो ये क्या होता है डेथ हो जाए रहता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, जो सूखा लकड़ी पानी को सोख इम्बिशन करके फूल जाता है ना, बीज है इम्बिशन करके फूल जाता है। तो उसी बात को इन्होंने रेखांकित किया कि क्या है पानी को एक प्रकार से क्या अवशोषित कर लेता है ना। इसके ये इसका सेल वाल है अवशोषित करता है, लेकिन इसके ल्यूमेन के द्वारा वाटर क्या है कंडक्शन होता है। इस बात को इन्होंने रेखांकित किया। लेकिन अब इन्होंने बोला कि जो बात बोल रहे हैं ये बात हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता कि इम्बिबिशन से इतना ज्यादा जो वाटर का जो कंडक्शन है वो संभव नहीं है ना।
इम्बिबिशन हम छोटा मोटा लकड़ी बीज वगैरह में देखते हैं, वहां पर उसके महत्व को रेखांकित करते हैं। तो ये बस सिर्फ इसलिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि इन जो साइंटिस्ट कोई थे जिन्होंने वाटर जो ऑब्जर्वेशन के संबंध में, रसारोहण के संबंध में इन्होंने कुछ थ्योरी दिया था। बस अपना ऐतिहासिक महत्व को ये जाने जाते हैं बस, है ना, कि इन्होंने बस ऐसा बात आकर के बोल दिया था, थ्योरी दे दिया था करके बस जानते हैं, ठीक है। बट ये भी थ्योरी हमारा कोई काम का नहीं है। उसके बाद में आता है जैमिन का चैनवाद, जैमिन्स चैन थ्योरी। तीसरा है जैमिन्स, हाँ बस थोड़ा सा है, लेने आ गए हैं जाओ, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या, जैमिन्स चैन थ्योरी, है ना। तो जैमिन्स चैन थ्योरी, इनमें क्या देखो बोला था कि वाष्पो सर्जन के द्वारा, है ना, इन्होंने देखा कि जैमिन्स चैन थ्योरी में अब पूरा क्या है, कोशिकाएं एक दूसरे से चैन के रूप में पूरे लगे हुए हैं, है ना। तो जैमिन्स चैन थ्योरी के देखो इन्होंने क्या बोला था, देखो रूट हेयर से ये जल आता है ना। अब क्या होता है, जो इस स्टेम में हर कोशिका क्या है, एक दूसरे के ऊपर नीचे इस प्रकार है ना। तो पानी इस प्रकार से इनमें जो चढ़ती है कि जैसे ये पत्ती में ट्रांसपायरेशन होता है ना। तो ये क्या करता है, वाटर में इस प्रकार जो जुड़े रहता है वाटर मॉलिक्यूल, जैसे एक कोशिका का वाटर निकला, है ना, तो दूसरा का वाटर यहाँ आएगा। तो इस प्रकार एक चैन बनता है, पुल बनता है, जिससे पानी क्या होता है, खींचा करके क्या होता है, ऊपर चढ़ता है। ऐसा जैमिन्स ने बोला था। लेकिन इन्होंने इस प्रकार नीचे से जो ऊपर की ओर जो प्रवाह होता है वह किस कारण होता है ना, और इस जो प्रवाह की जो व्याख्या को इन्होंने नहीं कर पाया, है ना। ये खुद ही अपने जो जैमिन्स ने जो थ्योरी दिया था, इस थ्योरी के प्रूफ करने में इन्होंने खुद ही क्या था, असमर्थ थे, है ना। मतलब ये भी थ्योरी को जब देने वाला ही नहीं प्रूफ कर पाया तो बाकी कौन प्रूफ करेगा, है ना। अब हम आते हैं, देखो कोहेशन ऑफ वाटर इन द ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी, लास्ट थ्योरी है ये। डस्टर बढ़िया रखना तुम लोग साफ करके, देखो बोर्ड को इतना साफ करने के बाद फिर व्हाइट हो जा रहा है। हम क्या है, देखो क्या बोला था, कोहेशन ऑफ वाटर, है ना, इन द ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी। in the transpiration है ना। अब जो लास्ट जो थ्योरी जो है, इस थ्योरी में क्या दिया गया, देखो कि जल का जो कोहेशन है ना, जल का आपस में जो संसंजन है ना, आपस में जुड़े रहना, कोहेशन, इसके अलावा ट्रांसपायरेशन पुल, है ना। कई थ्योरी को मिला जुला करके इन्होंने एक साथ थ्योरी दिया, है ना। अब इस थ्योरी में क्या बोला गया कि जो कोहेशन फोर्स वाटर का, है ना, वाटर का मॉलिक्यूल के आपस में बहुत मजबूती से जुड़े रहते हैं कोहेशन फोर्स के द्वारा, है ना। इसके अलावा जो ट्रांसपायरेशन पुल होता है ना, इनके माध्यम से क्या वाटर चलता है। कुछ क्या होता है, देखो वाटर कोहेशन फोर्स है और ऊपर से जो ट्रांसपायरेशन से इसको खींचते हैं वो, तो इनके माध्यम से क्या होता है, वाटर का ट्रांसपायरेशन होता है। ये बात को इनमें कहा गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोहेसिव फोर्स इन द टेंसिल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर। पहला इसमें आता है कोहेसिव फोर्स, है ना। वाटर का जो कोहेसिव फोर्स को अगर हम देखें
या उसका टेंसिल स्ट्रेंथ देखेंगे तो वाटर के जो मॉलिक्यूल में, है ना, जो सरफेस टेंशन, उसका जो कोहेशन होता है वो क्या है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है वाटर मॉलिक्यूल में, है ना। इस प्रकार अगर हम देखें, ये रूट हेयर है और यहाँ से तो यहाँ जब ट्रांसपायरेशन होगा, है ना, तो वाटर क्या होगा, देखो कोहेसिव फोर्स है ना, कोहेसिव फोर्स के कारण जुड़ा है। एक वाटर को खींचे तो दूसरा वाटर क्या है, कोहेसिव फोर्स से खींचाते जाएगा, इस प्रकार से ऊपर आता जाएगा, है ना। तो ये कोहेसिव फोर्स बोल रहा है, टेंसिल स्ट्रेंथ, क्योंकि कोहेसिव फोर्स वाटर में बहुत ज्यादा रहता है ना। दूसरा बात इनमें क्या है, देखो कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम। है ना, कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम। एक वाटर क्या है, कॉलम के भांति क्या है, कंटिन्यू बने रहता है ना, इसमें कोई प्रकार के एरर वगैरह नहीं आता। ऊपर से पानी खिंचा रहा है तो जा रहा है। वाटर क्या एक दूसरे से मजबूती जुड़े हैं, कोहेसिव फोर्स है, ठीक है। तीसरा बात, ट्रांसपायरेशन पूल और टेंशन, है ना, ट्रांसपायरेशन पूल तो ट्रांसपायरेशन पूल बनेगा, ये खिंचाव बनेगा, ट्रांसपायरेशन होगा तो, है ना, खिंचाव बनेगा। इनमें कोहेसिव फोर्स है तो अलग नहीं होगा, वाटर के कॉलम बना हुआ है, तो ये तीनों फैक्टर एक साथ काम करता है, तो क्या है, इस प्रकार वाटर का क्या होता है, कंडक्शन होता है, ये बात को बोला गया, है ना। तो इससे क्या होता है, इस कारण से क्या है, जो यहाँ पर जो कोशिका का जो डीपीडी है वो भी क्या होता है, एक बने रहता है ना, चेंज होते रहता है, कम ज़्यादा, है ना। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, जैसे यहाँ मीजोफिल सेल है, मीजोफिल सेल का पानी गया तो उससे क्या हो जाएगा, डीपीडी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है, डिफ्यूजन प्रेशर क्षमता बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा गार्ड सेल का पानी आ जाएगा, फिर वो आसुन हो जाएगा, इसका डीपीडी कम बढ़ेगा तो यहाँ आएगा। तो इस प्रकार इसका वाटर कॉलम मेंटेन रहता है, कोहेशन रहता है, ट्रांसपायरेशन पूल बनता है, जिससे क्या है, वाटर का कंडक्शन होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इसका भी आलोचना नहीं होगा, ठीक है, इनका भी लास्ट थ्योरी है, इनका भी क्या है, आलोचना हुआ, लेकिन इनके संबंध में कोपलैंड ने 1902 एक ही आलोचना हुआ इनमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब आलोचना में जाएं उससे पहले इसका एविडेंस देख लें थोड़ा सा। तो एविडेंस में देखो, है ना, कि जो कार्टिस एंड क्लार्क, इन्होंने इस बात को क्या है, मान्यता दिया, बहुत सारा साइंटिस्ट लोग ने इन्होंने इस थ्योरी में मुहर लगाया। किसने किसने मुहर लगाया, देखो क्रेमर, है ना, ग्लास्टोन, है ना, कार्टिस क्लार्क, ये सारे जो डिक्सन जॉली, ये सब इस मत को क्या है, किया, है ना, समर्थन किया। डिक्सन जॉली का ये मत था। अब इस मत को समर्थन मिलने के बाद देखो क्या क्या, देखो इनमें देखा गया कि जो मीजोफिल कोशिका है, यहाँ के जो मीजोफिल का था, इनका जो ओपी था, मीजोफिल का ओपी था, ये 20 एटीएम तक था, ठीक है। हम बोल रहे थे ना कि 20 एटीएम तक प्रेशर होना चाहिए ओपी, तो यहाँ पर 20 एटीएम तक प्रेशर था, जो पर्याप्त था वाटर कंडक्शन के लिए, है ना। दूसरा चीज इनमें बताया गया कि देखो जो 1 एटीएम जो ओपी है, 1 एटीएम है, 1 एटीएम ओपी है, ये लगभग 10 मीटर ऊंचाई तक के लिए पर्याप्त है, ठीक है। 1 एटीएम ओपी तक क्या है, 10 मीटर, और 20 एटीएम तो सोच लो 10-20 हम जितना भी आएगा, है ना। तो ये भी सही बात था, इतना तक प्रूफ तो होता ही है। अब देखो जो जाइलम शेप का टेंसिल स्ट्रेंथ कितना एटीएम तक होता है, जाइलम शेप का जो टेंसिल स्ट्रेंथ होता है, यह होता है लगभग 25 से 300 एटीएम तक होता है, ठीक है। जाइलम जो शेप जो चढ़ता है ऊपर हमारा जाइलम रस से,
उसका टेंसिल स्ट्रेंथ इतना होता है 25 से 300 ATM तक होता है। ठीक है, तो ये सब इनमें क्या है, जिसके वजह से ही, इसी की वजह से ही इनमें क्या, वाटर में इनमें कंटिन्यूटी बने रहता है, टेंसिल बने रहता है ना, वाटर कॉलम मेंटेन होता है। ये सब इनके संबंध में दिए। लेकिन कोपलैंड 1902 ने, किसने, कोपलैंड 1902 ने इसका आलोचना किया और एक ही बात को बोला, और ये भी फिर कोपलैंड 1902 ने, इन्होंने बस एक ही सवाल पूछा और इन्होंने बोला कि रात्रि एवं दिन में क्या होता है, तापमान में जब अंतर होता है ना, तो वेसल का व्यास क्या होता है, अधिक होता है कभी कभी, है ना। तो इन्होंने बोला कि दिन और रात्रि में क्या होता है, इसका व्यास क्या होता है, कम ज्यादा होते रहता है वेसल्स का, है ना। तो इन वेसल्स में कभी कभी क्या है, कुछ कण या बुलबुले भी आ जाता है ना, कभी कभी कुछ बुलबुले भी प्रविष्ट कर जाता है इनमें। अब यहाँ पर हम वाटर कॉलम की बात कर रहे हैं ना, तो बोला कि जब इस प्रकार बुलबुला आ जाएगा तो कॉलम तो टूट जाएगा ना उससे कंटिन्यूटी, जब कॉलम टूट जाएगा, है ना, तो कंडक्शन होगा कि नहीं होगा, बस ये सवाल पूछा था। ठीक है, तो खैर इनको इनका जवाब नहीं मिला। तो इस प्रकार आपका जो थ्योरी है वो कंप्लीट होता है। कौन कौन थ्योरी है, हमें क्या पता, 1902 में सवाल पूछा था, अभी थोड़े पूछा है ना। इसमें देखो कहानी अभी तक, अभी इसमें बहुत सारा पूरा पूरा एकदम से प्रूफ नहीं हुआ है ना। जो लास्ट में जो दिया था ये भी मत सही है ना, क्योंकि हाल तो ये है, जैसे बोलते हैं ना, एक हाथी था, है ना, एक जने पैर को पकड़ा तो खंबे जैसे था, बोला किसी ने क्या बोलते हैं, कान को पकड़ा सुपर जैसे है बोला। ठीक है, तो लगभग सभी क्या थे, नियरेस्ट है ना। और लास्ट वाला थ्योरी ज्यादा प्रूफ थ्योरी है, डिक्सन जॉली का। ठीक है, और आगे जो एरर है तुम लोग के लिए रिसर्च करो, जाओ पढ़ो, यूट्यूब में करोगे, यूट्यूब में देख सकते हो बस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।